हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे मीडिया क्यूरीज इन सीएसएस। जी हाँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को करेंगे इस वीडियो के अंदर। कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पॉइंट्स। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये टर्म्स क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। कोई भी वेबसाइट मार्केट में जब तक लॉन्च नहीं होती, जब तक आप लोग उसको रिस्पॉन्सिव नहीं करते, मार्केट के अंदर अगर आप लोग वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, आप कुछ भी करें बॉस, आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना आना ही पड़ेगा। अगर आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं करना आती तो फिर आप लोग का मार्केट के अंदर जो है करियर वो डाउन है। आपको मार्केट में जॉब मिलना समझिए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर बैकबोन का वर्क करती है रिस्पॉन्सिवनेस। कोई भी वेबसाइट जब तक रिस्पॉन्सिव नहीं है तब तक आप लोग उसको मार्केट में उतार ही नहीं सकते। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मीडिया क्यूरीज को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। करियर काउंसलिंग से लेके आप लोगों को फ्रंट एंड क्या करना चाहिए, आप लोगों को बैक एंड क्या करना चाहिए, बैक एंड के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी चल रही हैं, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। वेब डेवलपमेंट के अंदर रोड मैप मैंने दिया हुआ है, मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का भी थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया है, आप लोग वो चीज़ को भी देख सकते हैं डिटेल्ड के अंदर। तो उसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दे दूंगा कार्ड्स के अंदर। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे VS कोड की स्क्रीन पे आता हूँ और एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी responsive.html, क्योंकि हम वेबसाइट को करने लगे हैं रिस्पॉन्सिव। मैं कहता हूँ जी responsive.html कि आप एक फ़ाइल बनाओ और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा के मैं मेटा के टैग को रिमूव कर दूँ। मुझे मेटा के टैग नहीं चाहिए। मैं यहाँ टाइटल में आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव इन CSS, रिस्पॉन्सिव इन CSS सिंपली। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाता हूँ। मैं एक्सटर्नल फ़ाइल को बना रहा हूँ और इसको यूज़ करूँगा। फ़ाइल का नाम भी मैं सेम रख देता हूँ। मैं कहता हूँ ये responsive.css की एक फ़ाइल बना लो और उसको क्या कर दो, इसके साथ लिंक कर दो। लिंक करने के लिए मैंने आप लोगों को डिटेल में इसकी वीडियो बना दी हुई है। अगर आप लोग चाहे मेरी वो वीडियो देख सकते हैं CSS की प्लेलिस्ट में जाके। मुझे सिर्फ यहाँ पे हैरफ उस फाइल का नाम ऐड करना है। responsive.css फाइल का नाम ऐड किया, मैं जहाँ पे जाके चेक करता हूँ मेरी वो फाइल ऐड हुई भी है या नहीं। मैं गो लाइव पे जाता हूँ, लाइव सर्वर ओपन करता हूँ। ये एक्सटेंशन होती है सिंपली। मैं इसके ब्रेक पॉइंट्स निकाले थे यहाँ से सिंपल W3 स्कूल्स के ऊपर से। आप लोग चाहें तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों को, अगर यहाँ पे मैं लास्ट के ऊपर इसको ऐड कर देता हूँ। ये हैं कुछ उसके ब्रेक पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोगों को ज़्यादा इतना सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल चलता हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक डिव लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ और एक डिव लेके मैं उसको क्या करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स की। मैं उसको एक क्लास देता हूँ और क्लास को मैं नाम देता हूँ बॉक्स। डिव को मैं कोई नाम नहीं दे रहा फ़िलहाल। मैं इसको लिंक किया था, मैं चेक करता हूँ ये लिंक लग भी गया है कि नहीं। मैं इसको बॉडी देता हूँ, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं कोई भी दे देता हूँ। एलिस ब्लू दे दिया है मैंने, तो इसका मतलब है कि ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने जो वो एक्सटर्नल दिया था तो वो ऐड हो गया है यहाँ पे और वो यहाँ पे शो कर रहा है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको इसके लास्ट पे लिख देता हूँ, HTML के लास्ट पे ऐड करता हूँ। और क्योंकि मैंने इन सबको कमेंट नहीं किया है तो मैं इन सबको कमेंट कर दूँगा। मैं यहाँ से आता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट किया और अब अगर मैं चाहूँ तो इन सबको उठा के नीचे भी फेंक दूँ। Ctrl+X करके मैं इनको यहाँ पे नीचे फेंक देता हूँ HTML से बाहर निकाल के। तो अब ये वहाँ पे नहीं शो, सी अब मुझे यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं हो रहा। मैं सिंपली जाता हूँ डिव के ऊपर और यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल मैंने बनाई थी एक बॉक्स के नाम से, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स की मैंने क्लास बनाई थी और मैं उसको क्या करता हूँ, एक विथ देता हूँ।
विड्थ देता हूँ जी मैं 300 पिक्सल की, एक हाइट देता हूँ 200 पिक्सल की, और मैं कहता हूँ आप इसको एक बॉर्डर दे दो। बॉर्डर आप दे दो इसको 3 पिक्सल का सॉलिड, और आप उसको दे दो जी ब्लैक। आपने उसको हाइट दे दी, विड्थ दे दी और बॉर्डर दे दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या आता है। यहाँ पे हाइट आ गई, विड्थ आ गई और बॉर्डर आ गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यूज़ करूँगा अपनी मीडिया क्यूरीज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड मीडिया, और यहाँ पे मैं देता हूँ ओनली, मीन्स कि सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे प्रिंट की भी ऑप्शन होती है, सोर्स की भी ऑप्शन होती है, उसके अलावा भी कई सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। भाईजान आप तो यहाँ से चले जाए, रिमूव हो यहाँ से। मैं कहता हूँ ऐड मीडिया ओनली स्क्रीन, और मैं कहता हूँ ऐड मीडिया ओनली स्क्रीन आप कर दो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दी कर्ली ब्रेसिस। सिंपल मैंने क्या किया है, मैंने किया है @ मीडिया ओनली स्क्रीन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस दे दी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 टर्म देनी है। एक तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एंड, यानी कि और आप क्या दे दो उसको एक मिन विथ दे दो। मैंने उसको एक मिन विथ दी है, मैंने उसको एक मिन विथ दी है, सेम कोलन लगाया है, और कॉमन लगा के मैं उसमें देता हूँ 320 पिक्सल, और मैं कहता हूँ एंड मैक्स विथ कितनी होगी उसकी भाई, उसकी मैक्सिमम विथ कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम विथ होगी कोलन लगा के 480 पिक्सल। यानी कि ये कोड सिर्फ वर्क करेगा 320 पिक्सल की विथ से लेके 480 पिक्सल की विथ तक, इसके आगे ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके अंदर कोई कोड मेरे पास है नहीं, मैं सेम यही टू यही कोड उठाता हूँ, Ctrl+X करता हूँ। मैं जैसे इसको सेव करूँगा यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा तो क्या अब ये मेरे पास शो करेगा? आप लोगों का सवाल अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नो, नहीं कर रहा। मैं F12 यूज़ करता हूँ अगर मैं एक विंडो यूज़र हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा शो कर रहा है, और मैं इस स्क्रीन को क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को पिक्सल्स नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको जैसे ही छोटा कर रहा हूँ, अभी ये 700 पिक्सल है, और उसके बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ। ये देखें जी, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो बूम 480 के पिक्सल तक ये शो कर रहा है। 480 1.14 पे भी ये शो नहीं कर रहा, और ये कहाँ तक शो करेगा, 320 के पिक्सल तक। जैसे ही 320 से नीचे जाएगा फिर कुछ नहीं शो करेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। 320 से 480 के पिक्सल तक, उसके आगे भी नहीं, उसके पीछे भी नहीं। तो ये है इसका एक ब्रेक पॉइंट। 320 से 480 का पिक्सल जो होता है, ये हमारा ब्रेक पॉइंट होता है स्मॉल डिवाइसेस के लिए, ओनली फॉर स्मॉल डिवाइसेस। स्मॉल डिवाइसेस लाइक स्मॉल मोबाइल जिनकी स्क्रीन छोटी होती हैं 320 पिक्सल, उसके अलावा स्मार्ट वॉचेस 320 पिक्सल तो 480 पिक्सल। जो आपके ओल्ड मोबाइल्स होते थे वो 320 से 480 पिक्सल के राइट, उसके राउंड अबाउट उसकी एक स्क्रीन होती थी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कोड एडजस्ट किया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ दे देता हूँ डिव के अंदर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी दिस इज़ आ बॉक्स। मैंने इसको सेव किया, और अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो दिस इज़ अ बॉक्स यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके अंदर लेके जाऊँगा तो ये देखें जी, बॉक्स यहाँ पे मुझे एक बॉर्डर के अंदर नज़र आ रहा है। और अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप करते हैं 120 पिक्सल करते हैं, ये नहीं 16 पिक्सल कर दें, 20 पिक्सल आई थिंक राउंड अबाउट बहुत होगा, 20 पिक्सल कर दें। अब इसका पिक्सल क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसके अकॉर्डिंग लेके जाऊँगा तो पिक्सल वापस क्या हो गया, स्मॉल हो गया। देख रहे हैं, बॉक्स भी बड़ा हो रहा है, उसका साइज़ भी बड़ा हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे अगर जाऊँ और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ जी 26 पिक्सल, मैं कहता हूँ आप इसको एक फ़ॉन्ट वेट भी दे दो। फ़ॉन्ट वेट आप इसको दे दो जी, बोल्ड कर दो आप इसको, और आप इसको एक फ़ॉन्ट स्टाइल दे दो। आप फ़ॉन्ट स्टाइल दे दो इसको, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आप इसको एक फ़ॉन्ट स्टाइल दे दो, इटैलिक कर दो, ताकि थोड़ी टेरी मेरी राइटिंग लिख दो। तो जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये देखें जी, और जैसे ही वो मूव कर रहा है क्या हो रहा है, बॉक्स चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज को, मिनिमम विथ को, मैक्सिमम विथ को। मैं सेम कोड कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉपी के अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करनी है, अदरवाइज मुझे कुछ चेंज नहीं करना। आप लोग अपना कोड सिंपली लिख लें, उसको मीडिया स्क्रीन में डाल लें, और उसके बाद आप उसकी मिन विथ और मिन मैक्स विथ के हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली सेट कर लें। अब मुझे यहाँ पे मिन विथ से 480 पिक्सल मैक्स विथ, अब मुझे मिन विथ को बढ़ाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 481 पिक्सल, क्योंकि 480 पिक्सल तक तो ये कोड काम कर रहा है।
ये वाला कोड काम करेगा। तो मेरा ये कोड वर्क करेगा 481 से अबव पिक्सल्स के ऊपर, और 481 से ये जाएगा 768 तक, 768 पिक्सल तक ये क्या करेगा, वर्क करेगा, या 767 तक ये वर्क करेगा। 768 पिक्सल्स के साथ हमारी एक नई स्क्रीन स्टार्ट होने लग जाती हैं। ये हमारे यूज़ होंगे स्मॉल्स मोबाइल्स के ऊपर, जो हमारी एक नॉर्मल रेंज की डिवाइसेस होती हैं, ये उनके ऊपर यूज़ होगा। ये हमारा नॉर्मल डिवाइसेस पे यूज़ होने वाली चीज़ है। नॉर्मल डिवाइस के ऊपर हमारी ये विड्थ होती है 481 से 767 पिक्सल। कुछ टैबलेट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, अगर आप लोग देखें तो टैबलेट के हिसाब से आप इसको अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि ये टैबलेट डिवाइसेस के लिए भी वर्क करता है। मैं इसको कहता हूँ कि जी आप इसको टैबलेट डिवाइसेस के लिए भी क्या कर लो, कंसीडर कर लो। मैं इसको कहता हूँ जी ये टैबलेट डिवाइसेस पे भी वर्क करेगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्टार को और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये सारा कमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, टैबलेट डिवाइसेस के लिए अब मेरा कोड 481 से 767 तक वर्क करेगा। मैं इसमें थोड़े चेंजिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ आप इसकी विड्थ कर दो जी अब 500 पिक्सल, हाइट थोड़ी बड़ी कर दो क्योंकि स्क्रीन बड़ी है, तो हाइट बड़ी कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ आप कर दो जी इसका लेट्स सपोज 28 पिक्सल कर दो, या आप इसका कर दो जी, मैं कहता हूँ आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 20 पिक्सल, थोड़ा छोटा कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ इटैलिक ना करो आप इसका, आप इसको कर दो आई थिंक अंडरलाइन की ऑप्शन होगी, मैं कहता हूँ आप ओब्लिक कर दो, ठीक है जी। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं बोल्डर से बोल्डर कर देता हूँ, और बोल्ड से भी बोल्डर हो जाएगा ये। तो अब इसमें हमने थोड़ी चेंजिंग की है, मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, उससे हमें ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी, ए कोई लाइट सा कलर देते हैं जिसमें हमें हमारा टेक्स्ट भी नज़र आता रहे। तो ये देखें जी, पहले इसके यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कलर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 768 पे लेके जाऊँगा तो ये स्क्रीन भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। 738 पे है इस वक्त हम 750, मैं इसको जैसे ही मूव करूँगा 767 के बाद तो ये ख़त्म हो गया भाई, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ दिया ही नहीं है। सी जैसे ही मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ पे कुछ आ रहा है, हमारे पास बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो इस तरह से हमारी ये स्क्रीन्स क्या करती हैं, वर्क करती हैं। और इसी तरह अगर मैं आप लोगों को इसकी तीसरी टर्म दिखाऊं तो वो तीसरी टर्म के अंदर हमें सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स को चेंज करना है। ब्रेक पॉइंट्स हमारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे, लेट्स सपोज अब 481 हमारा आप यहाँ पे आएगा 768 की मिनिमम विथ पे होगी, और मैक्सिमम विथ जो होगी हमारी वो होगी 992 तक या 991 तक। 992 कर लें, 991 कर लें, इट्स सपोज सेम ही वर्क करेगा, एक पिक्सल का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं। आप उसके आगे से एक नई स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है हमारी लार्ज डिवाइसेस के लिए। आप लोगों की डेस्कटॉप स्क्रीन्स हो गई, टीवी स्क्रीन्स हो गई, तो ये उसके हिसाब से वर्क करता है। लैपटॉप स्क्रीन्स के हिसाब से वर्क करेगा, तो ये आपकी 768 पिक्सल्स की स्क्रीन्स के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अगर मैं कहूँ तो ये आप लोगों की लैपटॉप के डिस्प्लेस के हिसाब से भी वर्क करेगा, लैपटॉप डिस्प्लेस के हिसाब से भी वर्क करेगा। लें जी, आई होप आपको ये चीज़ डिटेल में समझ आ रही होगी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैं इसमें कुछ चेंजिंग करता हूं, विथ बढ़ा देता हूं जी, मैं इसकी विथ कर देता हूं 700 पिक्सल कर देता हूं, हाइट इसकी मैं 200 पिक्सल ही रहने देता हूं, बॉर्डर में इसका 5 पिक्सल कर देता हूं, फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूं जी 16 पिक्सल कर देता हूं, और स्मॉल कर देता हूं थोड़ा। फ़ॉन्ट स्टाइल में इसका ख़त्म ही कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसका चेंज करके कर देता हूँ जी ग्रीन, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर दिया। अब चेक करते हैं जी क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देखें जी, सी चेंजेस इस तरह से कुछ नज़र आ रही हैं हमें। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कैडेड ब्लू कलर आ रहा है, डिज़ाइन भी चेंज हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। और जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ पे इसकी हाइट भी बढ़ गई और विथ भी बढ़ गई, 700 पिक्सल हो गई है अकॉर्डिंगली टू माई स्क्रीन। तो इस तरह से आप लोग इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्क्रीन रह जाती है, जिसके अंदर हमें सिर्फ मिन विथ देने की ज़रूरत पड़ती है, मैक्स विथ अकॉर्डिंगली वो खुद ही सेट कर देता है। ये होता है फॉर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के ऊपर इसको वर्क करवा लें आप। और यहाँ पे आपको सिर्फ देनी पड़ती है मिनिमम विथ 992 पिक्सल। मैक्स विथ अगर आप लोग देना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से तो आप दे सकते हैं 220 पिक्सल। और उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स आ जाती हैं, जैसे कि आपका 100 पिक्सल का आपका कह सकते हैं 100 इंचज़ का टीवी स्क्रीन हो गया, 55 इंचज़ अबव एंड ऑल डैट। तो उसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम विथ। अदरवाइज़ अगर आप मैक्सिमम विथ नहीं देते और इसको रिमूव कर देते हैं तब भी ये कोड मिनिमम विथ इतनी होगी और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता रहेगा। और उससे ऊपर जितनी भी स्क्रीन्स होगी उसके अकॉर्डिंगली ये एज इट इज़ वर्क करेगा जो आप इसको देंगे। चलते हैं जी, चेक करते हैं जी। 992 तक मेरी 954 तक स्क्रीन शो कर रही है, उसके बाद ये स्क्रीन शो ही नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये एक लार्ज डिवाइस है, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस नहीं है। इसके ऊपर अगर आपने एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे जाना है तो आप इसको मूव करवा सकते हैं। मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ अपने अकॉर्डिंगली तो मैं इसको कहता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम विथ कर दो 950 और उसके ऊपर आप मुझे इसकी जो है ना वो चेंजिंग दिखा दो। मैं इसको विथ कर देता हूँ जी 100%। मैं इसको परसेंटेज में देता हूँ 100% आप विथ कर दो। हाइट आप इसकी कर दो जी 300 पिक्सल की। बॉर्डर आपने इसका कर देना है जी 10 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर आप इसका कर दो जी रेड। तो आपने इसकी कुछ चेंजिंग कर दी है। और अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊँ तो जैसे ही मैं 950 से अबव जाऊँगा तो ये क्या करेगा, मेरी स्क्रीन को अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, उस हिसाब से सेट कर देगा। आई ही नहीं है स्क्रीन, क्यों नहीं आई है जी? मिनिमम विथ 992 थी, क्योंकि मिनिमम विथ 992 है वो तो यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी ना, 951 करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इसको 951 करूँगा तो अब ये क्या होगा, चेंज कर देगी डिज़ाइन को। तो ये देखें ये डिज़ाइन हो गया चेंज, बॉर्डर का उसका पिक्सल भी बढ़ गया और इसी तरह बैकग्राउंड कलर भी चेंज है और पूरी स्क्रीन 100% की कवर कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग 1 2 3 4 और जितनी मर्ज़ी स्क्रीन आप चाहें सेट कर सकते हैं अपनी विथ और हाइट के हिसाब से। आपने सिर्फ कोड उसके अंदर एंटर करना है, मीडिया स्क्रीन्स का आपने यूज़ करना है, मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ जो चाहें जैसे चाहें जहां चाहें आप लोग अपनी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोर्टर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो चलते हैं जी, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।